स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम आपको देने जा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई विस्तृत विज्ञप्ति के नर्सिंग संवर्गों के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम बताएंगे कि जो कैंडिडेट हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट उनको कितने फॉर्म बनने हैं और उसके अंदर बोर्ड के द्वारा जो प्राथमिकता का ऑप्शन दिया गया है कि प्राथमिकता या प्रेफरेंस किसको भरनी है, आपको किस विभाग को प्राथमिकता भरनी होगी और किस पद पर प्राथमिकता भरनी होगी, उसके विषय में हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। साथियों, यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, उस भर्ती विज्ञप्ति के फॉर्म भरना प्रारंभ होने वाले हैं। 18 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना प्रारंभ होंगे और 19 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यानी अब आपको 1 महीने का समय फॉर्म भरने का यहाँ पर बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें कुल भर्तियाँ कितनी है, जीएनएम कैंडिडेट के लिए कितनी भर्तियाँ हैं, कितने फॉर्म भरने हैं, और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए कितनी भर्तियां हैं, कितने फॉर्म भरने हैं और उसको प्राथमिकता किसको दी जाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि बोर्ड के द्वारा जो विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें एनएचएम के यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य विभाग के 4945 पद है यहाँ पर। और दूसरी बात करें तो राजमेष के यानी कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के यहाँ पर 4706 पद हैं। तो यहाँ 2 विभाग के जो है पद है जिस पर बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है। तो यहाँ कुल जो पद हैं वो 9651 पद है। अब यहाँ पर 9651 पद में जीएनएम कैंडिडेट किस पोस्ट पर फॉर्म भरेंगे और कितने फॉर्म भरेंगे, और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट किस पद पर फॉर्म भरेंगे और कितने फॉर्म भरने होंगे। तो यहाँ पर पहले बात करें जीएनएम कैंडिडेट के लिए, तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट जिनका रजिस्ट्रेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, उन कैंडिडेट की बात करें। जीएनएम कैंडिडेट यहाँ पर सीएचओ का फॉर्म भर सकता है जिसके कुल पद 2634 है। स्टाफ नर्स का यहाँ पर फॉर्म भर सकता है जो एनएचएम के द्वारा या एनएचएम के अंदर पद है, उसमें 1941 पद है। और नर्स ग्रेड सेकंड के जो राजमेष के अंदर पद हैं वो 4466 कुल पद है। तो ये 3 फॉर्म जीएनएम कैंडिडेट को भरने होंगे। यहाँ पर पहला फॉर्म सीएचओ का, दूसरा फॉर्म स्टाफ नर्स का और तीसरा फॉर्म नर्स ग्रेड सेकंड का होगा। तो यहाँ पर 3 फॉर्म आपको भरने होंगे और जो जीएनएम कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर ये 3 फॉर्म है। और यहाँ बात करें तो आपको यहाँ प्राथमिकता तय करनी होगी। सीएचओ में कोई प्राथमिकता नहीं है, आपको फॉर्म भरना है, आपका एग्ज़ाम है, 6 जून को एग्ज़ाम आयोजित होगा, इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है। ये एनएचएम के अंतर्गत है, तो यहाँ एनएचएम के अंतर्गत सीएचओ पर आपको परीक्षा देनी है। और यहाँ बात करें तो आपको जो प्रेफरेंस भरवाया जाएगा फॉर्म भरते समय बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ 2 विभाग आपके पास है, एक राजमेष है और एक एनएचएम है। तो यहाँ बात करें तो आपको पहली प्राथमिकता और दूसरी प्राथमिकता दोनों तय करनी है कि आप किस पर फॉर्म भरेंगे और किसको पहली प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये दोनों पद जो है इन दोनों पदों पर भर्ती होनी है। तो यहाँ पर इसमें आपको प्राथमिकता किसको देनी होगी ये फॉर्म भरते समय ही आपको भरना होगा। तो आप अभी से तय कर लें कि आपको किसको प्राथमिकता देनी है। यानी यहाँ जो कुल पद है उसके अनुसार देखा जाए तो 4466 पद राजमेष के हैं, तो आप पहली प्राथमिकता राजमेष को दें। यहाँ पर क्योंकि पद देखे जाएंगे, पद और विभाग दोनों देखा जाएगा, तो पहली जो प्राथमिकता जो विभाग है, विभाग में पहली प्राथमिकता आप राजमेष को दें क्योंकि इसके जो पद हैं वो ज़्यादा हैं। यदि आप अच्छी रैंक बनाते हैं, आपकी मेरिट अच्छी आती है, तो आपको आपकी प्राथमिकता के अनुसार, आपकी चॉइस के अनुसार विभाग दिया जाएगा। क्योंकि
जो राजमेष है उसके अंदर 4,466 पद हैं। तो आप पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप देंगे वो राजमेष को देंगे, और सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर जो देंगे वो आप एनएचएम को देंगे, क्योंकि इसके पद कम हैं। तो यहाँ राजमेष के 4,466 पद हैं और एनएचएम के अंतर्गत कुल 1941 पद हैं। तो पदों के अनुसार यदि आप देखें तो यहाँ पर पहली जो प्राथमिकता बनती है वो राजमेष की बनती है। राजमेष मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत विभाग है जिसमें आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। राजमेष के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज आते हैं उस सोसाइटी के अंतर्गत जो आते हैं वो मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट किए जाएंगे आपकी पोस्टिंग के लिए। यदि आप अच्छी मार्क्स लाते हैं, अच्छी मेरिट बनाते हैं और अच्छी रैंक बनाते हैं तो आपको आपकी चॉइस के अनुसार विभाग दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एनएचएम में पद कम है, 1941 पद है, इसलिए इसको आप सेकंड प्रायोरिटी पर रखें और फर्स्ट प्रायोरिटी आप राजमेष को दें, क्योंकि इसमें पद ज़्यादा हैं। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ है CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट, क्योंकि इसमें आपके लिए जो वेतन है, जो मासिक मानदेय है वो 40,000 रुपये है, और यहाँ आपका मासिक मानदेय 18,900 है। हालांकि CHO एक नया कैडर है, अभी कैडर निर्माण नहीं हुआ है, आगे जो है कैडर निर्माण होना है, ग्रेड पे यहाँ पर तय होना है, आगे काफ़ी कुछ इसमें मेहनत करनी है। अभी नई पोस्ट है, नया कैडर है, तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन इसका फ्यूचर अच्छा है। CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, अदर स्टेट में परमानेंट हो चुके हैं CHO 3 साल कार्य करने के बाद। यहाँ पर जो है अगर आप इसकी बात करें तो इसका जो मानदेय है वो 18,900 है। तो यहाँ आपको, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए या करना चाहते हैं, करेंगे, तो आप CHO को ध्यान में रखकर ही प्रिपरेशन करें। इसके अलावा यदि आप CHO की पोस्ट नहीं चाहते हैं तो आपके लिए राजमेष दूसरी प्रायोरिटी होगी, जिसमें 4,466 पद है, और इसके अलावा एनएचएम के स्टाफ नर्स जो हैं 1941 पद है। तो ये जीएनएम कैंडिडेट के लिए फॉर्म है। यहाँ 3 फॉर्म आपको भरने होंगे, आपको प्राथमिकता तय करनी होगी, और आपके लिए इस प्रकार से प्राथमिकता हो सकती है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप प्राथमिकता तय कर सकते हैं। साथियों, यदि आगे यहाँ पर बात करें बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए पद ज़्यादा हैं और फॉर्म भी ज़्यादा भरने होंगे। यहाँ बात करें बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए तो CHO के 2634 पद हैं, स्टाफ नर्स के 1941 पद हैं, नर्स ग्रेड सेकंड जो राजमेष के अंतर्गत हैं उनके उसमें 4,466 पद हैं। वहीं साइकेट्रिक नर्स के 49 पद हैं। नर्सिंग ट्यूटर के राजमेष के अंतर्गत जो आ रही है उसके अंदर यहाँ पर 240 पद है। PHN नर्स के 102 पद है, नर्सिंग ट्रेनर के 56 पद है और नर्सिंग इंचार्ज के 4 पद है। यदि यहाँ पर फॉर्म की बात करें तो आपको जो फॉर्म बनने हैं उसमें पहला फॉर्म आपको CHO का भरना है, दूसरा फॉर्म आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स का भरना होगा, तीसरा फॉर्म नर्स ग्रेड सेकंड का भरना होगा, चौथा फॉर्म साइकेट्रिक नर्स का भरना होगा, और 5वां फॉर्म आपको यहाँ पर इन 4 पोस्ट के लिए भरना होगा। यानी बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए कुल 5 पद है, 5 फॉर्म भरने होंगे। यहाँ पर जीएनएम के लिए 3 फॉर्म थे, बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ कुल 5 फॉर्म भरने होंगे। इसके बाद मैं आपको प्राथमिकता बता दूं, तो जैसा जीएनएम कैंडिडेट में बताया है कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है उसके लिए CHO में कोई प्राथमिकता नहीं है, ये एनएचएम के अंतर्गत है, तो यहाँ पर प्राथमिकता नहीं है। आपका सीधा एग्जाम होगा 6 जून को CHO का। स्टाफ नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी होगी, बोर्ड आपसे प्रेफरेंस मांगेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए। तो राजमेष और एनएचएम में से आपको तय करना होगा। चूँकि पोस्ट राजमेष में ज़्यादा है, इसलिए आप विभाग की बात करें तो यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो राजमेष को रखें, और सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर एनएचएम को रखें, क्योंकि पद यहाँ पर कम है। इसके बाद बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए चौथा जो फॉर्म होगा वो साइकेट्रिक नर्स का होगा। यानी आपको 3 फॉर्म तो ये भरने हैं, CHO का फॉर्म बनना है, स्टाफ नर्स का फॉर्म बनना है, नर्स ग्रेड सेकंड का फॉर्म बनना है, साइकेट्रिक नर्स का फॉर्म भी आपको भरना होगा, जिसके एग्ज़ाम आपके 9 जून को होंगे। यानी साइकेट्रिक नर्स का पेपर आपके 9 जून का होगा। हमने
एग्ज़ाम के विषय में, एज के विषय में और सैलरी, मानदेय कितना होगा, इन सब के विषय में अपनी एक वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया है, आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई है वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने आपको पूरी डिटेल बताई है कि फॉर्म आपके कब भराए जाएंगे, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, उसमें आपके जो है कौन सा पेपर कब होगा आपके, और मानदेय जो है वो सैलरी आपकी कितनी होगी, एज इसमें कितनी मांगी गई है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए चौथा जो फॉर्म है वो है साइकेट्रिक नर्स का, जिसके एग्ज़ाम 9 जून को आयोजित किए जाएंगे। ये अलग पेपर होगा आपका, जिसमें डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्री या डिग्री इन साइकेट्री वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको एक फॉर्म, पांचवा फॉर्म बनना होगा, जिसमें आपके नर्सिंग ट्यूटर, आपके पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग ट्रेनर और नर्सिंग इंचार्ज, ये 4 पोस्ट आपके इंक्लूड होगी। और इन 4 पोस्टों के अंदर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट को प्रायोरिटी रखनी होगी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा पदों के लिए। तो पहली प्रायोरिटी जो है वो आपको नर्सिंग ट्यूटर रखनी होगी, जिसमें 240 पद हैं। यहाँ आपसे बोर्ड प्रायोरिटी मांगेगा कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, पांचवा बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, तो भाई यहाँ आप प्रायोरिटी बताओ कि इन चारों के अंदर आप अगर अच्छी रैंक लाते हैं तो हम आपको कौन सी पोस्ट आवंटित करें। तो आपको अपनी पसंद की, अपनी चॉइस की पोस्ट जो है प्रेफरेंस में डालनी होगी, प्राथमिकता में डालनी होगी। तो सबसे पहले बात करें, सबसे ज़्यादा पोस्ट नर्सिंग ट्यूटर की है, 240 पोस्ट है। और नर्सिंग ट्यूटर की जॉब जो है वो बहुत प्यारी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं तो नर्सिंग ट्यूटर आपके लिए यहाँ पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा है आपके पास पोस्ट के हिसाब से देखें तो पब्लिक हेल्थ केयर नर्स यानी पीएचएन नर्स की, जिसमें 102 पोस्टें हैं। भाई ये अगर आप सेकंड प्रायोरिटी में रखें नर्सिंग ट्यूटर के बाद, तो ये बेस्ट आपके लिए रहे रहेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर बात करें तो नर्सिंग ट्रेनर की, तीसरी जो आपकी चॉइस होनी चाहिए वो होनी चाहिए नर्सिंग ट्रेनर की, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है वो सिर्फ 56 पोस्ट है, लेकिन नर्सिंग ट्रेनर की जो सैलरी है वो 22,000 के करीब सैलरी है इसके अंदर। बाकी पीएचएन की सैलरी आपकी 18,900 है। चौथी पोस्ट हो गई आपकी यहाँ पर नर्सिंग इंचार्ज की, यानी अगर आप प्राथमिकता रखना चाहते हैं तो नर्सिंग इंचार्ज को चौथी पोस्ट पर रखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ 4 ही पद हैं। तो यहाँ अगर बात करें बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के लिए, तो जो पांचवा फॉर्म आप भरेंगे उसमें जो प्रेफरेंस डालेंगे, प्राथमिकता डालेंगे, उसमें प्राथमिकता आप अगर इस क्रम में डालें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फर्स्ट आपके लिए नर्सिंग ट्यूटर, क्योंकि 240 पोस्ट है और इसमें 22,000 के करीब जो है इसमें सैलरी आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ पीएचएन 102 पोस्टें, हालांकि इसकी जो सैलरी है वो 18,900 है। नर्सिंग ट्रेनर ये भी 22,000 के करीब इसमें सैलरी है आपके, लेकिन पोस्ट 56 है। और नर्सिंग इंचार्ज इसमें सैलरी आपकी 18,900 है और पोस्ट आपके 4 है। तो यहाँ आप इस तरीके से प्राथमिकता रखें, फर्स्ट नर्सिंग ट्यूटर, सेकंड पीएचएन, थर्ड नर्सिंग ट्रेनर और फोर्थ नर्सिंग इंचार्ज। तो ये बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर जो है पांचवा जो फॉर्म है उसकी प्रेफरेंस है वो बताई गई है कि आप इस तरीके से प्रेफरेंस रख सकते हैं। अगर आप अच्छी मेरिट लाते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, तो आपको आपकी प्रेफरेंस के अनुसार यहाँ पर पोस्ट आवंटित की जाएगी। तो बीएससी नर्सिंग के लिए एक बेहतरीन मौका है। 9,400 के करीब पद है और यहाँ पर 5 फॉर्म भरने हैं आपको और कई सारे आपके पास पोस्टें हैं। तो आप इजीली अच्छी प्रिपरेशन करके यहाँ पर इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको 400 से ज़्यादा पद एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जीएनएम की तुलना में। अगर आप देखें तो जीएनएम के पास सिर्फ सीएचओ, स्टाफ नर्स और नर्स ग्रेड सेकंड की 3 फॉर्म है और पोस्टें हैं आपके पास 5 फॉर्म है और 400 से ज़्यादा आपको पद मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अपनी प्राथमिकता, अपनी पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट को देख करके विभाग चुने और यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ पोस्ट देखें और आपका जो सैलरी है उसको देखते हुए आप यहाँ पर तय करें कि आपको क्या प्राथमिकता रखनी चाहिए। ये प्राथमिकता के विषय में हमारी एक विशेष वीडियो है कि आपको जानकारी दी जा रही है कि आप किस तरीके से अपनी प्राथमिकता रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ
ये दो एक पद आपके विभाग हो गया कि आप किस विभाग को प्राथमिकता देंगे और किस पोस्ट के लिए प्राथमिकता देंगे, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया है। और आपको बता दूं कि हमने पूरी जो विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसकी पूरी जानकारी हमने एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। आपने उसको लाइक भी किया है और काफ़ी कमेंट भी आए हैं। तो यहाँ पर हम बता दें कि हमने उस वीडियो के माध्यम से आपको बोर्ड की परीक्षा की डेट बताई है, एज लिमिट आयु सीमा बताई है हमने यहाँ पर, और फॉर्म की फ़ीस बताई है उस वीडियो में हमने आपको। इसके अलावा हमने मासिक जो मानदेय हैं वो भी बताया है, कितने फॉर्म भरने हैं, किस पोस्ट पर कितने पद हैं, सारी आपको डिटेल उस वीडियो में हमने आपको बताई है। तो वीडियो जाकर के आप देखें, आप उसको पूरा देखें डिटेल की, जिसमें क्या-क्या चीज़ें और शामिल की गई है। तो ये हमारी वीडियो, ये प्राथमिकता के संबंध में आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी अपने क्लासमेट के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।